दोस्तों, हाल ही में भारतीय संसद की नई बिल्डिंग में अखंड भारत का नक्शा लगाए जाने पर भड़के नेपाल के विपक्षी दलों ने अब नापाक चालें चलनी शुरू कर दी हैं। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने अखंड भारत के जवाब में अपने ऑफिस में नया ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया है। इसमें यूपी और बिहार के कई इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। दरअसल नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह अपने चैम्बर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाकर एक नए विवादों को जन्म दे दिया है। इस ग्रेटर नेपाल के नक्शे में हिमाचल प्रदेश से लेकर बिहार तक के काफ़ी इलाके को दिखाया गया है। माना जा रहा है कि भारत की संसद में लगाए गए सम्राट अशोक के समय के अखंड भारत के नक्शे के जवाब में काठमांडू के मेयर ने यह नापाक हरकत की है। बालेंद्र शाह के इस कदम की जहां भारत में आलोचना हो रही है, तो वहीं इसको लेकर अब नेपाल में बहस छिड़ गई है। नेपाल के कानून के विशेषज्ञ इसे बचकानी हरकत करार दे रहे हैं। यही नहीं, नेपाली विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मेयर शाह ने संविधान की भावना के खिलाफ काम किया है। शाह इस समय भारत के बेंगलुरु शहर में हैं और उन्होंने अपने सहयोगियों से कहकर यह नक्शा लगवाया है। उनके एक सहयोगी ने कहा कि हमें नेपाल के गौरवशाली इतिहास को याद रखना चाहिए। नेपाली संविधान के जानकार विपिन अधिकारी कहते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि को केवल नेपाल के संविधान से मान्यता प्राप्त नक्शे को ही लगाने का अधिकार है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अखंड भारत विवाद पर साफ कह दिया था कि ये सिर्फ अशोक के समय को दिखाता है। हमारे दोस्ताना देश इसे समझेंगे। आप पाकिस्तान को भूल जाइए, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो इसे समझ सके। यह राजनीतिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक नक्शा है। चलिए अब आपको ग्रेटर नेपाल का थोड़ा इतिहास बताते हैं। दरअसल एक समय में नेपाल का भूभाग पूर्व से सिस्ता नदी से लेकर पश्चिम में सतलज नदी तक फैला हुआ था। इस बीच अंग्रेजों के साथ युद्ध में नेपाल ने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। युद्ध के बाद मेची से सिस्ता और महाकाली से सतलुज तक के क्षेत्र को अस्थायी रूप से भारत में मिला लिया गया। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 4 मार्च 1816 को सुगौली संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसने नेपाल के क्षेत्र को मेची महाकाली नदी तक कम कर दिया। शाह के कार्यालय में ग्रेटर नेपाल मानचित्र में पूर्वी सिस्ता से लेकर पश्चिमी कांगड़ा तक के क्षेत्र शामिल है, जो वर्तमान में भारतीय इलाके हैं। और अब भी मांग की जा रही है कि भारत को वो जमीनें नेपाल को वापस कर देनी चाहिए। सुगली की संधि के बाद नेपाल ने आज की तुलना में 60% जमीन को गंवा दिया था। नेपाल के एक संविधान विशेषज्ञ कहते हैं कि सिर्फ जमीन ही एक देश को नहीं बनाती है, देश को बनाने के लिए जनसंख्या भी बेहद अहम होती है। इससे पहले भी भारत के राजनीतिक नक्शे में काला पानी के शामिल हो जाने पर नेपाल ने अपना नक्शा जारी करके बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय इलाके को अपना बता दिया था। चीन के इशारे पर केपी ओली के उठाए इस कदम से दोनों देशों के बीच रिश्ते रसातल में चले गए थे। इसके अलावा नेपाल की संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने गुरुवार को कहा कि देश को ग्रेटर नेपाल का नक्शा भी आधिकारिक तौर पर प्रकाशित करना चाहिए। थापा ने कहा, अगर कोई देश सांस्कृतिक नक्शे को प्रकाशित करता है तो नेपाल के पास भी ग्रेटर नेपाल का नक्शा प्रकाशित करने का और उस पर विचार करने का अधिकार है। अगर नेपाल नए नक्शे को प्रकाशित करने के बारे में सोचता है तो भारत को उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए। इससे पहले अखंड भारत नक्शे के मामले में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबू राम भट्टाराई ने भी भारत को चेतावनी दी थी। भारत और नेपाल के बीच इस समय काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर सीमा विवाद है। ये सभी इलाके अभी भारतीय नियंत्रण में हैं और नेपाल इन पर अपना दावा जताता है। वैसे दोस्तों, आपका नेपाल के इस हरकत और ग्रेटर नेपाल पर क्या कहना है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।